हम उत्तल तथा अवतल दर्पण पे आधारित प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे अवतल दर्पण दिखाया गया है और इस पे एक प्रश्न दिया गया है। एक जो है प्रश्न है 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी जो फोकस दूरी इसकी जो कितनी दिखाई गई है वो 50 सेंटीमीटर है। यानी कि जो दर्पण है अवतल दर्पण, तो जो अवतल दर्पण होता है यहाँ पे जो उभरा वाला भाग होता है वो जो है उसके ऊपर पॉलिश लगी होती है, और जो धंसा वाला भाग होता है वो परावर्तक तल का काम करता है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि जो दर्पण है इसकी फोकस दूरी यानी f का मान 50 सेंटीमीटर है, और इसके आगे 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। कितनी दूरी पे? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी गई है, यानी u का मान इसमें -25 सेंटीमीटर रहेगा। और वस्तु के दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक दर्पण का सूत्र लिख देना है, दर्पण सूत्र। अब दर्पण जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, ये होता है। अब इनके ऊपर हमें मान रख देना है। 1/ जो f है, f का मान है -50, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 50, और यहाँ पे बराबर, और यहाँ पे लिख देना है 1/v, 1/v। अब v का मान हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हमें v रख देना है, और यहाँ पे जो प्लस है प्लस कर देना है, और यहाँ पे लिख देना है 1/u। अब u का जो मान दिया गया है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु है वस्तु की दूरी वो कितनी है? दर्पण से 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देना है हमें -25। अब यहाँ पे जो माइनस है इनको हमें ऊपर कर देना है, यानी कि जो माइनस है उसको हमें अंश में भेज देना है। तो यहाँ पे लिख देना है 1/-1/50 और बराबर 1/v, और यहाँ पे जो ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -1/25 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1/25 है, -1/25 है, तो ये जो है ऋणात्मक है। अब इसको भेज देना है इधर, यानी कि इसका कर देना है हमें पक्षांतरण। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/50 और ये हो जाएगा माइनस से प्लस और 1/25 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर 1/v। यहाँ पे -1/25 से बराबर के इधर था, अब बराबर के ये इधर आ गया तो ये हो गया माइनस से प्लस में। अब यहाँ पे 50 है बटे के नीचे, और यहाँ पे बटे के नीचे है 25, तो यहाँ पे हमें हर समान करना है। तो हर समान करने के लिए यहाँ पे हमें 2 से गुणा कर देना है, और यहाँ ऊपर भी 2 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे 25 दूनी 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे हर समान हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और प्लस 2 1 कम, यहाँ पे 2 और बटे एक बार लिख देना है 50, और यहाँ पे बराबर 1/v। अब यहाँ पे 2 है प्लस और यहाँ पे 1 है माइनस, तो 2 से 1 निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/50 और बराबर 1/v। अब v का 1 से गुणा होएगा तो हो जाएगा v एकम v और 50 एकम 50, और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे जो निशान है वो प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये दर्पण से पीछे बन रहा है।